इस लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे कि कैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या रूल्स क्या थे। बचपन में जो हमने रूल्स पढ़े थे डिवीजन को लेकर के, एक नंबर को हम लोग देखा करते थे और बताते थे कि हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है ना। ये किस तरीके से हम लोग बताते थे, क्या देख करके, क्या मतलब क्या चीज ऐसी होती थी देख करके बताते थे 2 से होगा, 3 से होगा और 4 से होगा। तो देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर लास्ट नंबर इवन होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है, अगर सम ऑफ सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होता है, और लास्ट के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होता है, और लास्ट नंबर 0 और 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है। एक नंबर को 6 से डिवाइड होने के लिए उसको 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 8 से डिवाइड होने के लिए तो लास्ट 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट मैं करूंगा तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट नंबर 0 हो। 11 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ नंबर एट इवन डिजिट, मतलब कि 1 2 3 जो इवन डिजिट पे होता है उनका सम कीजिए और माइनस कर दीजिए सम किसके, ऑड डिजिट पे। तो 1 और थर्ड प्लेस पे जो नंबर होगा उनका सम कीजिए और उसको इवन प्लेस पे जो नंबर है उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर उसका आंसर 0 आता है या 11 आता है तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो ये तो हमने रिकैप कर लिया डिविजिबिलिटी टेस्ट की क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए अब आगे जाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं। हमको निकालना है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5। मतलब 2 से डिवाइड होने वाले वो सारे 5 डिजिट के नंबर हमको बताने हैं। तो आइए पहला केस है रिपीटेशन अलाउड। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान में रखने वाली बच्चों क्या बात है, बेटा ध्यान में ये रखने वाली कि यहाँ पे 0 भी आ रहा है, और 0 जब जब आएगा आपको 0 का जो केस है उससे जो है सावधान रहना है। तो आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 1 2 3 4 और 5। हम 0 का केस अलग लेंगे, 0 का केस अलग लेंगे जब लास्ट प्लेस पे 0 आएगा, और बाकी जो हमारा नंबर होगा उसको हम अलग करेंगे, है ना। तो चलिए पहले 0 को आखिरी प्लेस पे रख देते हैं, क्योंकि 0 भी आएगा तो 2 से डिवाइड हो गई वो। तो एक नंबर इस पे बैठने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1 हो गई। अब रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर यहां पे आ सकते थे, रिपीटेशन अलाउड था। लेकिन 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 0? 0 इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि अगर 0 आ गया तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी हुए, 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी, सबका मल्टीप्लीकेशन। अब 0 का केस हमने अलग ले लिया, तो यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, देखिए 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बैठ सकता है और 4 बैठ सकता है, तो केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हुई जो बैठ सकती हैं। बाकी यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी, 5। यहां पर 6 के 6 कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन हमारा क्या है, अलाउड है। इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, समीशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर सर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो रिपीटेशन अलाउड ना हो फिर भी हम 2 ही केस बनाएंगे, 0 के केस को अलग लेकर के चलेंगे। 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5, 0 का केस हमने ले लिया, एक तरीके से बैठ गया। अब देखिए जो नंबर यहां बैठ चुका है वो तो यहां आ नहीं सकता, 0 तो आ नहीं सकता, और 0 ही वहां बैठा है। तो 6 में से कितने पॉसिबिलिटी बचे, 5। अब 5, 2 नंबर बैठ गए 6 में से, अब कितने बचे, 4। 3 नंबर बैठ गए तो 3, और ये हो गए 2। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गए एक केस। दूसरा, जब हमने 0 को तो अलग कर दिया तो यहाँ पे 2 और 4 बैठ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं बैठ सकता। अब ऐसा मत समझिए कि 2 नंबर बैठे हैं यहाँ पे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या समझ लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो समझ लेते हैं कि 2 नंबर बैठे हैं। अरे भैया 2 नंबर नहीं बैठे हैं यहाँ पे। अरे एक सीट पे कोई 2 जने बैठ सकते हैं क्या? एक सीट पे कभी 2 जने नहीं बैठ सकते। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो 2 बैठेगा या फिर 4 बैठेगा, है ना। बैठेगा कोई एक ही। तो अगर एक नंबर यहां बैठ गया, बचे कितने, 5 6 में से, लेकिन 0 यहां नहीं आ सकता। तो बचे अब कितने हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटी।
लेकिन अब जीरो यहां तो आ सकता है ना। जीरो यहां ना यहां बैठा है ना यहां बैठा है, तो जीरो आ सकता है। तो दो नंबर हमारे बैठ चुके, बचे कितने, चार। तीन नंबर बैठ चुके हैं, तीन। अब बचे यहाँ पे तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएंगी कि इतने सारे नंबर, 5 डिजिट नंबर जो है पॉसिबल होंगे। पहला केस अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो, और दूसरा केस अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, है ना। 5 से डिविजिबल होने के लिए, है ना, क्यों, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पहला तो रिपीटेशन हमारा जो है अलाउड कर दिया जाए यहां पे। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है तो मतलब रिपीट हो सकती है, लेकिन मैंने क्या कहा, जीरो आ रहा है तो जीरो का केस हम क्या करेंगे, अलग लेकर के चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहां पे जीरो को बैठा दिया, जीरो को बैठा दिया, रेपिटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे कितने हुए, 6 में से 5 ही बैठेंगे, क्योंकि जीरो यहां नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ गया तो 5 डिजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 6 में से कोई भी नंबर बैठ सकते हैं इन सारी प्लेसेस पे। यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी थी। अगेन यहाँ पे या तो 5 आए या जीरो आए, तो जीरो का केस तो हमने क्या करा, अलग ले लिया, है ना, अलग ही ले लेते हैं मैं। तो 5 आए, तो 5 आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल एक पॉसिबिलिटी, यहां पे अगेन जीरो नहीं आ सकता, 5 6 6 और ये 6। अच्छा, अब बात करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए। अगेन मैं क्या करता हूं, जीरो का केस अलग ले लेता हूं, है ना, अलग ले लिया मैंने, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जीरो तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि नॉट, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इन सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही धीरे चल रहे हैं हम लोग। यहां पर क्या आएगा, यहां पर 5 बैठेगा तो एक पॉसिबिलिटी। अब देखिए जीरो यहां नहीं आ सकता है, तो बचे कितने पॉसिबिलिटी, जीरो नहीं आ सकता और 5 यहां बैठ चुका है, तो बचे 4 पॉसिबिलिटी। लेकिन जीरो यहां आ सकता है, तो अब 2 नंबर बैठ चुके हैं, 6 में से कितने नंबर बचे, 4 नंबर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो ये सब के सब वो केसेस होंगे, इतने 5 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं, इतने सारे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये 5 फैक्टोरियल हो जाता है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 3 या 12 2 या 24 इंटू 4 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 24 इंटू 5 प्लस कर देंगे, टोटल हमारे पास नंबर आ जाएंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया हमारा कि अब मेरे से पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स के बारे में बताइए। तो देखिए 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, जैसे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो है अभी ऊपर पढ़ा था। अच्छा, एक बात बच्चों यहां पे सोचिएगा आप लोग कि सबसे पहली कंडीशन कौन सी लगाऊं, 2 से डिवाइड होने वाली या 3 से डिवाइड होने वाली। देखिए 2 से डिवाइड वाले नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए पहले, तो जरूरी थोड़ी ना उनका सम 3 से डिवाइड हो। सोच के देखिए, जरूरी नहीं है ना उनका नंबर 3 से डिवाइड हो, सम 3 से डिवाइड हो। लेकिन मैं पहले ही वो नंबर सेलेक्ट कर लूं जिनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। अब उनमें से मैं चूज करूंगा कि वो नंबर, उनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 2 से भी डिवाइड होंगे। तो स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द डिजिट हु सम इज डिविजिबल बाय 3। सोच के देखिएगा इस बात को, है ना। नहीं समझ में आया तो वापस जाइए, वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए स्टेप नंबर 1, तो 3 से डिवाइड होने वाले इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे, देखिए एक तो 0 ले लू मैं, 1 ले लू, 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं। ये 5 डिजिट चाहिए मुझे। क्या ये सम 3 से डिवाइड है, देखिए 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 जो होता है 13 ना, ये तो 3 से डिवाइड नहीं है, ये तो नहीं है। बाकी कौन बचा, मैंने कहा 0 ले लो, 1 ले लो और 2 ले लो, 4 ले लो और 5 ले लो। देखो ये है क्या, 3, देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया अपने पास 12, 3 से डिवाइड है। और क्या हो सकता है, और 0 की जगह रख देता हूं मैं 3, तो 1 2 3, क्योंकि 3 3 ऐड करते जाएंगे तो 3 से डिवाइड, सम 3 से डिवाइड होगा ही ना। 3 4 और 5, ये दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 4 को हटा दोगे, 2 को डाल दोगे तब भी नहीं आएगा, देखो
हाँ या ना, 13 हो रहा था, 4 माइनस कर दिया, हाँ या ना, 2 को डाल दिया, 11 आ जाएगा आपके पास, नहीं आएगा। तो ये वो सारे नंबर्स होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, इनका सम 3 से डिवाइड होगा। अब इन्हीं नंबर्स को चूज करके मैं ऐसे नंबर्स बनाऊंगा जो 2 से भी डिवाइड हो, और 2 से डिवाइड होने के लिए चलिए पहले ये वाला केस ले लेते हैं। तो इसमें मैंने 0 को अलग कर लिया, इसके 2 केस बनाए मैंने, एक को 0 को अलग करके, क्योंकि आपको 0 को अलग करना ही पड़ता है, तो 0 को अलग कर लिया। बाकी रिपीटेशन, देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला ही केस लेंगे, क्योंकि हमारे लिए काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट केसेस आ जाएंगे जिनका सम 3 से डिवाइड होगा, इसीलिए रिपीटेशन अलाउड वाला हम केस नहीं लेंगे। मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि हमें रिपीटेशन अलाउड लेना है या रिपीटेशन नॉट अलाउड लेना है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने 0 ले लिया, तो 0 यहां बैठ गया एक तरीके से, यहां 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है, 4 नंबर बैठ सकते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे अपना फिर से 1 प्लस। अब 0 का केस हमने हटा पहले ही ले लिया है, तो बाकी बचे कौन, 2 और 4, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, 2 लोग नहीं बैठे, 2 पॉसिबिलिटी बैठी हैं। यहां पर यहां पर 0 आ नहीं सकते भाई साहब, एक नंबर यहां बैठा है, तो ऑलरेडी 2 नंबर बैठे हैं 5 में से, तो कितने हुए 3, लेकिन यहाँ 0 वापस आ सकता है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनका सम कर दीजिए, देखिए 4 24, 4 3 12 2 24 प्लस ये कितना हुआ 3 3 9 2 ये 4 9 4 36 36, इसको ऐड कर दिए, टोटल नंबर इससे बनेंगे। और मतलब अभी तो आपको ये भी केस लेना है, प्लस ये वाले भी तो बचे है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आइए इसको यहां करते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 0 है ही नहीं है, 2 और 4 आखिरी प्लेस पे बैठ सकते हैं हमारे पास, तो 2 पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बची, यहाँ पे 4 है ना, एक नंबर तो यहाँ ऑलरेडी बैठ चुका है, तो 4 बचे, 3 2 और 1, सबको मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए है ना, 4 3 12 4 है ना 48 हो गया। अब इसमें ऐड कर दीजिएगा, आंसर आपका जो है टोटल केसेस जो है हमारे पास आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें आखिरी के 2 डिजिट दिखने पड़ते हैं। जो भी नंबर 4 से डिवाइड होता है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि लास्ट के 2 नंबर है ना, मैं लिख देता हूं, लास्ट 2 डिजिट सेट आर डिविजिबल बाय 4। तो कौन कौन से होंगे, देखिए अगर हम दोनों केस लेते हैं, रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, 0 4 ले लूं, सॉरी 0,4 नहीं, 0 4 लास्ट में हो जाए, 0 0 हो जाए, 4 0 हो जाए, 2 0 हो जाए, 2 4 हो जाए, 4 2 भी हो सकता है, 3 2 हो जाए, 4 2 हो सकता है नहीं, 42 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 2 हो सकता है, 3 2 हो जाए, 5 2 हो जाए, 1 2 हो जाए और 44 हो जाए। यही आप इनमें से लास्ट में यही कॉम्बिनेशन रख सकते हैं जो आखिरी के जो 2 डिजिट लेने पर 4 से डिवाइड है। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केसेस, टोटल 9 केसेस हो गए अपने पास। तो अगर मैं बात करूंगा रिपीटेशन अलाउड की, सिंपल बात, रिपीटेशन अलाउड में भैया 5 डिजिट का नंबर बनाना था, आखिरी के 2 प्लेसेस 9 केसेस से फिल्ड है, 9 तरीके से मैं आखिरी के 2 भर सकता हूं केवल रिपीटेशन अलाउड में भी। बाकी मेरे 3 जगहों को भरने के तरीके, 5 डिजिट है मेरे पास है ना, सॉरी 6 डिजिट है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे 5 ही आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 6 आ सकते हैं और यहाँ पे 6 आ सकते हैं, तो ये रिपीटेशन अलाउड वाला केस हो जाता है। अब बात आती है सर समझने की, रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, तो बहुत आसान हो जाएगा, देखिए देखते चलिए, समझिए इसको, रिपीटेशन अलाउड नहीं है कोई बात नहीं, तो सर क्या करेंगे, मैंने कहा रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो पहले 0 के केस के साथ संभाल के खेलेंगे है ना, 0 वालों के साथ संभल कर, अलग कर कर, मतलब कहने का मतलब है
अलग से, तो अलग से मैंने 0 के केस बना लिए। देखिए कौन कौन से केस बना सकता हूं, 0 4 आ सकता है, देखिए ये आ गया, 4 0 आ सकता है। क्या 0 0 आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और क्या आ सकता है, 2 0 आ सकता है, और कोई 0 का केस नहीं है। ठीक है, तो कितने हो गए, 3। बाकी यहां पे देखिए 2 डिजिट तो ऑलरेडी मेरे बुक हो गए 6 में से, है ना, और 0 यहां पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो 4 यहां पे पॉसिबिलिटी बची, यहां पे 3 बची और यहां पे 2 बची, इनका मल्टीप्लीकेशन। प्लस अब हमने 0 के केस तो अलग कर लिए, अब बाकी बचे, यहां पे कौन कौन बैठ सकता है, मैंने कहा 2 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 3 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना, 5 2 आ सकता है, देखिए ये 3 आ गए, और 1 2 आ सकता है, देखिए 1 2 आ गया। क्या 4 4 आ सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि रिपीटेड है। तो यहां पे कितने केस हो गए, इन दोनों को मिलाकर के 4 केस। सिमिलरली यहां पे 0 नहीं आ सकता, अगेन 6 में से, और 2 बैठे हुए हैं, और एक 0, 3, 6 में से 3 नहीं आ सकते, कितने हुए, 3। अब देखिए 0 अब यहां पे आ सकता है, तो 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 बचे, 3, अगेन यहां पे 2, है ना। इसका हमने जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके जो केसेस हैं जो वो सिंपल जो है आ जाएगा, आपका जो आंसर है। तो ये हमने देखा। आगे ये हमने अभी तक डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हमने देख लिए। चलिए इसके साथ कुछ हम अपने पुराने रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हमने पुराने टॉपिक्स पढ़े थे उनको लेकर के कुछ रिवीजन टाइप हमारे 1 2 क्वेश्चन है, उनको भी यहीं पे निपटा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी, नहीं आई होगी वीडियो को वापस से देखें, स्लो में देखें, फास्ट में देखें, है ना, एक बार रिवीजन कर लें, समझ लें, बहुत बारीकी से समझाया गया है। चलिए अब पुराने कुछ जो हमने पढ़े थे अलग अलग मेथड, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय अल्फाबेट ऑफ पेंसिल। पेंसिल से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं विदाउट कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं है, तो पेंसिल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 6 चीजों पे अरेंज करने के तरीके, 6 फैक्टोरियल विदाउट कंडीशन। व्हेन ई ऑलवेज कम्स बिफोर, व्हेन एन ऑलवेज कम्स बिफोर ई। अब क्या बोल रहा है वो कि एन जो है 6, 1 2 3 4 5 6, एन हमेशा ई से पहले आएगा, एन ऑलवेज कम्स बिफोर ई। तो मैंने क्या काम किया कि 6 जगह में से, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 जगह में से मैंने 2 जगह चुननी, मान के चलिए ये वाली और ये वाली, और वहां पर एन और ई को एक तरीके से बैठा दिया भैया, है ना, एन और ई को एक तरीके से बैठाया। किस तरीके से कि एन पहले आएगा, ई बाद में। अब बाकी के बचे 4 लोग, उनको 4 जगह अरेंज करने के तरीके, 4 फैक्टोरियल, सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन ई एन एंड ई कम्स टुगेदर। अब एन और ई को देखो, पेंसिल में PENCIL, ये पेंसिल था, इसमें एन और ई को एक जगह लाना है, तो मैंने क्या काम किया, एन और ई को बांध दिया, याद है ना, स्ट्रिंग मेथड का, ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो टुगेदर है तो बांध दीजिए। तो कितने हो गए, अब देखिए PCIL, 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट्स हैं, 5 चीजें हैं मेरे पास, अल्फाबेट को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, ये हमारा सी पार्ट हो गया। डी पार्ट देखेंगे हम, व्हेन वर्ड स्टार्ट्स विद एन एंड एंड्स विद ई, मतलब 1 2 3 4 5 6 जगह थी, एन से स्टार्ट हो, ई से खत्म हो, ये तो फिक्स हो गया, एक ही तरीका हो गया भैया, ये तो एक ही तरीके से बैठेंगे। बाकी इनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, खत्म, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा, है ना, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा, खत्म। लास्ट है, व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ वॉबल्स इज अनचेंज्ड, मतलब रिलेटिव प्लेस ऑफ वॉबल्स, तो हमारे पास क्या था, ई पार्ट देखेंगे, PENCIL, वॉवल ये रहा, एक वॉवल ये रहा, है ना, 2 वॉवल है ये, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे वॉवल बैठेगा और यहाँ पे वॉवल बैठेगा, ठीक है, ये वॉवल की जगह है, ये भी वॉवल की जगह है, रिलेटिव जगह चेंज नहीं होगी, ये वॉवल यहाँ पे बैठा था, यहीं पे बैठा, लेकिन ये आपस में तो बदल सकते हैं ना जगह, मतलब अभी यहाँ ई बैठा है तो यहाँ आई बैठ जाएगा, तो कितने तरीके से,
ये और ये मिला करके 2 फैक्टोरियल से, और बाकी बचे अपने आप को कोई कंडीशन नहीं है तो 4 फैक्टोरियल से अपना अदली बदली कर सकते हैं, है ना। ये अब लिख लीजिएगा, बाकी लोग 4 फैक्टोरियल से। ये कौन है, वॉवल्स आपस में जगह बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कॉपी में ये जो चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, नहीं तो हमें बाद में जब हम रिवीजन करने बैठेंगे हमको पता ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास बेहतरीन, डॉटर, बाय डॉटर, DAUGHTER, नंबर ऑफ वर्ड्स तो कितने हैं, DAUGHTER, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। इसने बोला है कि ऑल वॉवल, तो इसमें से वॉवल निकाल लीजिए आप, वॉवल कितने हैं देखिए, मैं मार्क करता हूं, 1 2 और 3, तो AUE ये क्या है, वॉवल्स है, 3 वॉवल्स हैं, और कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट हो गए, कौन कौन से हैं वो भी लिख ही देता हूं, DGHTR ये हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए हैं हमारे पास। अब बताइए ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, सारे वॉवल्स क्या हो, टुगेदर हो, तो बांध दो भैया रस्सी में, सारे वॉवल्स को हमने क्या काम करा, रस्सी में बांध दिया, देखिए हरे कलर की रस्सी ले हम लोग, हमने बांध दिया। अब कितने हो गए, गिनिए रस्सी के साथ, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल से हमने क्या करा, किसको बनाया, पूरे सबको बांध दिया। अब AUE को भी हम अरेंज कर सकते हैं ना, AUE को वॉवल्स को कितने से, 3 फैक्टोरियल से, तो ये हमारा जो है आंसर जो है आ गया, जब वॉवल्स हमारे क्या होंगे, साथ में होंगे। ठीक है, अब बी पार्ट, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल वॉवल्स टुगेदर नहीं होंगे, तो ऑल वॉवल्स टुगेदर मतलब कि क्या हो गया, है ना, बी पार्ट, टोटल माइनस ऑल टुगेदर, और टोटल क्या मतलब हुआ, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सिंपल। व्हेन नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई वॉवल टुगेदर नहीं है, इसका मतलब गैप मेथड, सी पार्ट में क्या लगेगा, गैप मेथड, तो पहले डॉटर वो कॉन्सोनेंट को बैठा दीजिए, DH जो भी है, DGHTR इनको हमने बैठा दिया, इनमें गैप्स क्रिएट हुए भैया, 4 5 6, 6 गैप्स क्रिएट हुए। अच्छा, DSTER को बैठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल, 6 गैप में से 2 गैप को सेलेक्ट किया, है ना, 2 या 3, 3 नो 2, हाँ तो 3 वॉवल्स है हमारे पास, 3 जगहों को सेलेक्ट किया, और बाकी बचे हुए 3 फैक्टोरियल से हमने जो है वॉवल्स को बैठा दिया यहां पर। तो 5 फैक्टोरियल से हमने क्या किया है, कॉन्सोनेंट को बैठाया, गैप सेलेक्ट किए हैं, फिर वॉवल्स को बैठाया, है ना। अच्छा, वॉवल्स कम्स एट इवन प्लेस, अब जो वॉवल है इवन प्लेस पे आएंगे, तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन प्लेस कौन कौन सी है भैया, ये E1 है, ये E1 है, ये E1 है, और ये E1 है, ये 4 इवन प्लेस है, 3 वॉवल हैं, तो मैं क्या करता हूं, 4 में से 3 जगहों को सेलेक्ट कर लूं मैं, ये 4 जगह है ना, 3 वॉवल हैं, 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया मैंने, है ना, उनको 3 फैक्टोरियल से बैठा दिया, बैठ जाओ, और बाकी जगह 5 जो जगह बची उनको 5 फैक्टोरियल से किसको, ये हो गया कॉन्सोनेंट को बैठाना, ये हो गया वॉवल को बैठाना, ये हो गया 4 में से 3 जगह को सेलेक्ट करना, 4 में से 3 जगह को सेलेक्ट करना। ठीक है, अच्छा, डी पार्ट खत्म हो गया। ई पार्ट, व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इज अनचेंज्ड, अब रिलेटिव प्लेस जो होगी इसमें क्या होगी, अनचेंज्ड होगी, तो आइए देखते हैं ई पार्ट, रिलेटिव प्लेस अनचेंज, तो हमारे पास क्या था, DAUGHTER, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, रिलेटिव प्लेस, तो रिलेटिव प्लेस कौन कौन सी, एक तो ये वाली और ये वाली, रिलेटिव प्लेस अनचेंज है, कोई बात नहीं, चेंज नहीं करेंगे, वॉवल्स को 3 फैक्टोरियल से इन्हीं 3 जगह पे घुमाएंगे, और बाकी 5 फैक्टोरियल से तो कॉन्सोनेंट को कहीं भी घुमा सकते हैं ना। समझ में आई नहीं यही बात आपको, कि ये 3 जगह हमने फिक्स कर दी, ठीक है, लेकिन आपस में तो ये वॉवल्स घूमते रहेंगे ना 3 फैक्टोरियल से,
और बाकी जगहों पर 5 फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट घूमते रहेंगे। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। व्हेन ऑर्डर ऑफ वॉवल्स इज अनचेंज, ऑर्डर चेंज नहीं करना है भैया, मतलब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऑर्डर क्या था ए यू ई, ये ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा ए यू ई। ऑर्डर सेम रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, 8 में से कोई भी 3 जगह सेलेक्ट कर लूं, कोई भी 3, ये और ये, उसने बोला नहीं कहां बैठना है, कोई भी 3, और ऑर्डर सेम रहेगा तो एक ही तरीके से बैठाऊंगा। कितने तरीके से? एक तरीके से, और बाकी बच्चों को 5 फैक्टोरियल से बैठा दूंगा, है ना। ये क्या है, 8 में से 3 जगह सेलेक्ट, एक तरीके से बैठाया और कॉन्सोनेंट को बैठाया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारा पुराना रिवीजन भी हो गया किस तरीके से हमने किया। और हमने इस लेक्चर में क्या देखा, हमने इस लेक्चर में डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स को देखा, है ना, कि 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, किस तरह से हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो इस लेक्चर में हमारी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम जो है कवर हो गई। अगले लेक्चर में हम लोग अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।